हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आपने देख रहे हो यूट्यूब भूषण ड्रॉइड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं Realme 3 Pro के C07 अपडेट के बारे में। पूरा डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको देखने मिलता है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है या आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आज पूरा डिटेल में हम जानेंगे। चलिए बढ़ते सीधा मोबाइल के स्क्रीन में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के अंदर एंड जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर लिख कर क्या है कि Realme 3 Pro C07 वाला अपडेट, मतलब मेरा जो डिवाइस है वो C07 पे अपडेट यहाँ पे हो चुका है गाइस। एंड जैसे कि हम बात करने वाले हैं इसके पूरी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एडेड द स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर। जैसे कि स्मूथ स्क्रोलिंग फीचर्स में ऐड कर दिया गया है, मल्टी यूजर फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, स्वाइप बैक जेस्चर्स, ऑप्टिमाइज ब्लूटूथ बीइंग टर्न्ड ऑफ एंड जो इश्यूज होते हैं, नॉन इश्यूज वगैरह, वो सभी चीज़ें इसमें जो है वो सॉर्ट आउट कर दी गई है। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मल्टी यूज़र वाला फीचर जो है वो किस तरह से एग्जैक्टली काम करता है, उसे इनेबल कैसे करते हैं, तो वो हमें बताइए। स्मूथ स्क्रोलिंग वाला फीचर भी हमें एक बार देखना था। तो गाइज़ ठीक है, उस सभी के लिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पर हम और एक वीडियो लेकर के आया है पूरा डिटेल में। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो गाइज़, अगर आपको ये फीचर इनेबल करना है, स्मूथ स्क्रोलिंग वाला या मल्टी यूज़र वाला फीचर, तो आपको बस सिंपल से स्टेप्स फॉलो कर लेने होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आप, मैं इसे कर लेता हूँ, बैक एंड आपको आना होता है आपके सेटिंग्स में, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये कम्प्लीटली आ चुका हूँ मैं अपने सेटिंग्स में आने के बाद गाइस आपको बस इसे ऐसे ऐसे कुछ स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे, सबसे नीचे Realme लैब का ऑप्शन मिल जाता है। एंड Realme लैब के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है, स्मूथ स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन। तो गाइस स्मूथ स्क्रोलिंग में आप यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हो। अगर आपने इसे एनेबल नहीं किया तो ये ऑफ होगा आपका बाई डिफॉल्ट। अगर आपको एनेबल करना है तो मतलब ये पहले देख लो यार किस तरह से ये स्मूथ हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है, देख लो एक बार, ठीक है। तो ये एकदम से ऐसा देखो, एकदम से रुक जाता है, तो ये स्मूथ नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अभी अगर आप इसे ऑन कर देते हो एंड देन अगर आप इसे करते हो तो एकदम से नहीं रुकता, ये थोड़ा ऐसा टाइम ले करके रुकता है। एकदम खटक से नहीं रुकता, थोड़ा टाइम ले करके ही रुकता है। आप इसे जब आपके डिवाइस में चेक करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से ये रुक रहा है। तो स्मूथ स्क्रोलिंग वाला खैर इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं पर्सनली देखना चाहूँ तो मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा ये स्मूथ स्क्रोलिंग वाला फीचर का। लेकिन चलो खैर, अच्छा ही है कुछ इसमें, अगर एक चीज़ अगर इसमें नहीं ऐड कर दी गई तो हम सभी के लिए वो अच्छी चीज़ है। गाइज अगर बात करते हैं थोड़ा आगे जा करके, तो इसमें आगे जो हमें फीचर देखने मिलता था वो था मल्टी यूज़र फीचर। तो मल्टी यूज़र फीचर एग्जैक्टली किस तरह से एनेबल करते हैं तो वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको बस यहाँ पे जाना होता है गाइज, आपको सेटिंग में सर्च कर लेना है मल्टी यूज़र, जो कि आपको सीधा ही यूजर्स में जा करके भी देख सकते हो। तो बस मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मल्टी एंड मैं इसे करता हूँ सर्च। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको यूजर्स एंड अकाउंट में जाना होता है एंड उसके बाद आपको मल्टी यूजर्स में आपको यहाँ पे जाना होता है। तो मैं सीधा यहाँ से आता हूँ एंड जैसा कि गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनर और गेस्ट ऐसे करके हमें दो ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो खैर ये तो मेरा ओनर, मतलब अभी जो डिवाइस है ये मेरा डिवाइस है, तो यहाँ पे ये ओनर है एंड इसका नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके। खैर मैं वो चेंज नहीं करूँगा एंड मैं यहाँ से भी किसी यूज़र को ऐड कर सकता हूँ। तो यूज़र को ऐड करने के वक्त यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे कि ये बता रहा है कि यू कैन शेयर दिस डिवाइस विद अदर पीपल बाय क्रिएटिंग एडिशनल यूजर्स। एच यूज़र हैज़ देयर ओन स्पेस, मतलब हर एक बंदे की अपने अपने अलग से यहाँ पे जो स्पेस है उसके देखने मिल जाएगी, ठीक है गाइस। एंड बाद में विच दे कैन कस्टमाइज द एप्स, वॉलपेपर एंड सो ऑन। यूज़र कैन एडजस्ट डिवाइस सेटिंग्स दैट अफेक्ट एवरीवन। तो मतलब अगर डिवाइस की सेटिंग वो अगर एडजस्ट करते हैं, मतलब वाईफाई की सेटिंग अगर वो चेंज कर देता है तो वो हर बंदे को अफेक्ट करेगी। मतलब अगर ये किसी दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, अगर उसने वाईफाई चेंज कर दिया तो ये पहले वाले बंदे को भी अफेक्ट हो सकती है, ऐसे इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। बाद में यहाँ पे है कि व्हेन यू ऐड अ न्यू पर्सन दैट पर्सन नीड्स टू सेट अप देयर स्पेस। तो कोई नए बंदे को अगर आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए उसको खुद की स्पेस यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। एंड एनी यूजर कैन अपडेट ऑल एप्स फॉर ऑल अदर यूजर्स। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स एंड सर्विसेज माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू यूजर। अगर कोई बंदा कोई अपडेट कर देता है किसी सेटिंग्स में या किसी ऐप्स में तो वो हर एक यूज़र के लिए यहाँ पे चले जाने वाला है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज एंड सर्विसेज माइट नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू यूज़र, यहाँ पे ये भी चीज़ बताई गई है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि अगर कोई बंदा अगर आपके ऐप को अपडेट करता है तो दूसरे दूसरे जो भी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज़ करते हो, अगर किसी बंदे ने व्हाट्सएप अपडेट कर दिया उसके स्पेस में तो ये पहले स्पेस में भी अपडेट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो खैर इससे हम कुछ करना नहीं है। अगर हमें गेस्ट पोस्ट बनानी है तो गेस्ट वाला हम किस तरह से बना सकते हैं, तो गाइज उसके लिए आपको बस यहाँ पे जो है गेस्ट वाला इसे क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरह से जैसा भी आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे गेस्ट कर लिया है। कंटिन्यू विद प्रीवियस गेस्ट ओवरराइड डिटेल इन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको ये मैंने पहले गेस्ट वाला क्रिएट किया था इसलिए इसने मुझे ऑप्शन पूछा,
तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको बस क्रिएटिंग पे आ जाएगा एंड बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि स्विचिंग टू गेस्ट मोड। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये देखने मिल सकता है। एंड जैसा भी आप देख सकते हो कम्प्लीटली न्यू मोबाइल, एक जैसे कम्प्लीटली नया मोबाइल किसी बंदे को मिलता है, नए मोबाइल में कुछ भी नहीं होता, तो कुछ उसी तरह से हमें ये मोबाइल अभी देखने मिल जाता है गेस्ट पोस्ट के लिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा कोई बंदा ना देख पाए एंड उससे कम्प्लीटली गेस्ट पोस्ट होना चाहिए, तो जैसे कई बार आपने देखा इसने मुझे पासवर्ड नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, ना ही मैंने इस पर फिंगरप्रिंट लगाया, कुछ भी नहीं। मतलब ये कम्प्लीटली नया डिवाइस जैसे ही यहाँ पे हो चुका है गाइस। तो कम्प्लीटली नया डिवाइस है, यहाँ पे ये बता रहा है कि फ़ोन इज स्टार्टिंग, तो हमें इसे थोड़ा टाइम देना होता है। तो टाइम देने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कम्प्लीटली यहाँ पे ऑन हो जाता है। अभी ये ऑन हो रहा है गाइस। खैर, तो जैसा भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम ले रहा है एंड ये कम्प्लीटली यहाँ पे जो है वो सेटअप हो चुका है। कम्प्लीटली हमारा न्यू डिवाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है, नया डिवाइस यहाँ पे बन गया है। अगर मैं सेटिंग में जा कर के देखता हूँ तो पूरी तरीके से नया डिवाइस हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। और अगर मैं जाके देखता हूँ फाइल मैनेजर में कुछ चेंजेस वगैरह है तो फाइल मैनेजर में गई यहाँ पे ओवरराइट की परमिशन पूछ रहा है, लेकिन ये जो स्टोरेज वगैरह है ये तो सब पहले वाले डिवाइस, मतलब जो पहला यूज़र है, तो मतलब जो स्टोरेज वगैरह है वो तो खैर पहला यूज़र भी देख ही सकता है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप गेस्ट में भी हो एंड फाइल मैनेजर में अगर आपने कुछ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ये गेस्ट वाले बंदे को भी देखने मिल जा सकता है। एंड गाइस, अगर अभी आप सोचोगे कि वापस से पहले वाले मतलब अभी आपके डिवाइस में कैसे जाए, तो वो आसान है। तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होता है एंड आपको वापस से यहाँ पे सर्च कर लेना है मल्टी सर्च करने के बाद इसे थोड़ा प्रोसेस होने में आपको टाइम लगेगा एंड प्रोसेस होने के बाद ये आ सकता है। अगर आप जैसा भी आप देख सकते हो कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सीधे इसे कैंसिल कर सकते हो या इसे क्लोज कर सकते हो। एंड ये डिवाइस क्यों हैंग हो गया अभी मेरा वीडियो बनाते बनाते। खैर, हम सब डेटा इस पर क्लियर कर लेते हैं एक बार एंड सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद सीधा हम यहाँ पे आते हैं यूज़र एंड अकाउंट में, बाद में मल्टी यूज़र पे आते हैं एंड यहाँ से आपको बस ओनर पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको सेटिंग में जा कर के अगर मल्टी पे सर्च नहीं हो रहा तो आप इस तरह से भी जो है वो सेट कर सकते हो। एंड जैसे कि भी आपने देखा मैंने अभी यहाँ पे ओनर पे सिलेक्ट कर लिया है, तो जैसे मैं ओनर पे सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरा डिवाइस है, तो मेरा डिवाइस होने की वजह से मैंने इस पे लॉक सेट करके रखा है, तो ये लॉक हो चुका है एंड अभी इसे बस मेरे सिवा और कोई बंदा यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये कम्प्लीटली लॉन्च हो चुका है। अभी मैं इसे फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लेता हूँ एंड जो है मैंने इसे कम्प्लीटली अनलॉक कर लिया है एंड ओनर पे आ चुका है। एंड जैसे कि अभी देखा था कि यहाँ पे ये जो है गेस्ट वाला हमारा यहाँ पे पोस्ट था, तो मैं अभी इसे कर लेता हूँ क्लियर। एंड बाद में अगर हम बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी गाइस हमें एक नया फीचर देखने मिल जाता है। तो जैसा कि भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो हम सिस्टम के साउंड पहले रिकॉर्ड कर सकते थे, नहीं तो फिर जो थे माइक्रोफोन से ही हम रिकॉर्ड कर सकते थे साउंड, लेकिन अभी यहाँ पे जो है सिस्टम का साउंड एंड माइक्रोफोन का साउंड दोनों साउंड हम एक साथ ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड थोड़े बहुत सेटिंग्स इसके अंदर जैसा भी आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज कर भी आप सकते हो। फ्रंट कैमरा तो वो खैर पहले से ही था कि फ्रंट कैमरा ऑन करके भी आप वीडियो यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन सिस्टम साउंड एंड माइक्रोफोन वाला साउंड ये दोनों साउंड आप यहाँ से एक ही टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हो गाइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला एक ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाता है हमें। तो अगर आपको चाहिए कि इसके रिलेटेड मतलब ये इसके रिलेटेड अगर आपको कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा यहाँ पे बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर के बारे में। ठीक है गाइस, एंड जैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लिख करके आई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें लिख करके आई है। बाद में यहाँ पे टॉगल में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाती है, यूएसबी ओटीजी वाला सपोर्ट वगैरह यहाँ पे हमें वो चीज़ें सब देखने मिल जाती है गाइस। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है ये, तो ज़रूर से आप एक बार चेक कर लेना एंड मुझे कमेंट करके बताना नीचे कि आपको ये किस तरह से लगा। एंड जो अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम वाला चैनल होता है अगर उससे ये नहीं किया है मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो ज़रूर से आपको वो चैनल भी ज़रूर से जो है ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे पहले अपडेट देखने मिलेगी गाइस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी हमने बात कर ली है हर एक फीचर के बारे में जो कि हमें देखने मिलता था C07 में अपडेट के बाद। स्मूथ स्क्रॉलिंग वाला फीचर के बारे में हमने बात कर लिया है, मल्टी यूज़र फीचर का हमने बात कर लिया है। ये जो स्वाइप बैक जेस्चर होता है तो खैर जेस्चर्स तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो बंदी जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं तो कन्वीनियंस टूल्स में जा करके अगर आप जेस्चर्स यूज़ करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि ये देखियो ये नेविगेशन बटन्स में यूज़ करता हूँ तो मुझे जेस्चर्स यूज़ करना यार वो मतलब नहीं अच्छा लगता मुझे बेसिकली, तो हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हो, कन्वीनियंस टूल्स में होता है सेटिंग्स में, वहाँ पे जा करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड
ये ब्लूटूथ वाला जो एक इशू था छोटा सा, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया गया है एंड छोटे मोटे जो बग्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने इस डिवाइस को अपडेट नहीं किया है तो ज़रूर से आप इसे अपडेट कर सकते हो एंड लेटेस्ट फीचर्स का जो है वो मज़ा ले सकते हो गाइस। एंड गाइस अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मेक श्योर करना गाइस कि आप इस वीडियो को ज़रूर से जो है वो लाइक कर दीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर है वो शेयर कर दो। एंड मैं आप सभी को मिलूंगा एक अगली वीडियो में किसी अच्छे से टेक रिलेटेड प्रोडक्ट के साथ। एंड टेलीग्राम चैनल भी जो है वो हमारा सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे गाइस, ठीक है गाइस। तो मैं आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में एंड अगर आपके कुछ सजेशंस वगैरह हो गए तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलिए गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस।